स्वामी जी ने, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। हाँ, हमारी जो श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक प्रसंग हमारा पूरा हो गया। जो है मैं दूसरी कथा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सुंदर एक भाव जो है साधना माता जी का आया था कि हम इस प्रकार से दो कथा सुन तो रहे हैं, पर उसमें क्या है, फिर पूर्ण रूप से एक कथा में हम स्थित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक एक भाव पूरा कर दें, फिर ही दूसरी कथा शुरू करेंगे, ताकि वो भाव जो है आपका पूर्ण हो जाए। है तो हम लोग जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान की चरित्र पर चर्चा करते हैं। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं ग्रंथ ले लूं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। तब तक थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। हरि शरणम, 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 हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, गुरु शरणं, गुरु शरणं, गुरु शरणं, गुरु शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग जो प्रसंग सुन रहे थे, उसमें हमने सुना था कि ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना श्री महाराज जी ने की है, और उसमें कौन कौन लोग थे, किस प्रकार स्थापना हुई, वो हम सुन चुके थे। अब जो है श्री सूर्य जयंती किस प्रकार से मनाई जाती है वहां पर, वो हमें सुनना है। ब्रज साहित्य परिषद के विषय में मैं एक बार थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे ब्रज मंडल के जो संत हुए, जो कवि हुए, उसमें भी मुख्य रूप से जो अष्टछाप के कवि हुए, उन सबकी स्मृति में, उन सबके जो कवित्व हैं उनकी रक्षा के लिए, और बाकी भी ब्रजमंडल के जितने भी कवि हैं, जितने भी संत जन हैं, उनकी जो उनके पद हैं, उनकी कविताएं हैं, उनकी रक्षा के लिए, ताकि उनका संरक्षण हो सके, ये परिषद बनाई गई थी महाराज जी के ही द्वारा। महाराज जी ने ही प्रेरणा करके इस परिषद को बनाया। तो इसमें जो है सूरदास जी की जयंती मनाई जाती है। तो सूरदास जी महाराज प्रधान रूप से अष्टछाप कवियों में भी प्रधान है। कहते हैं महाकवि श्री सूरदास जी का आविर्भाव लगभग लगभग सन 1935 के आसपास माना जाता है। क्षमा चाहूंगा, सन 1535। कहते हैं वैशाख शुक्ल पंचमी को ब्रज की सीमा पर स्थित सिही नामक ग्राम में हुआ। अब यहाँ पर जो है श्री सूरदास जी का चरित्र भी हो जाएगा हमारा साथ के साथ। कहते हैं आगरा मथुरा के मध्य में एक गांव है जिसका नाम है रुंगता। उसके निकट में यमुना जी के गो घाट पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके ब्रज भाषा में श्री कृष्ण लीला का गान करने की प्रेरणा जो है आपको प्राप्त हुई, और आप जो है परासोली चले गए। और परासोली जाकर वहां पर श्री श्री सूरदास जी ने एक खूब सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। कहते परासोली गोवर्धन की परिक्रमा के निकट ही स्थित है। जो लोग गए हैं वृंदावन में वे जानते होंगे। और यहाँ आपने जो है एक बहुत लंबे समय तक निवास किया है, और लगभग लगभग 73 वर्षों तक, 73 ईयर्स तक आपने यहाँ निवास किया, श्री सूरदास जी ने। और इस अवधि में जो है अभूतपूर्व भाव सुषमा एवं खूब सुंदर जो है काव्य की रचना आपके द्वारा हुई है, जिसमें श्री कृष्ण लीलाएं आपने कृष्ण लीला रूपी साहित्य निधि जगत को प्रदान की। और लगभग लगभग सन विक्रम संवत 1640 में महाकवि ने परासोली ग्राम में ही 105 वर्ष की अवस्था में भगवत लीला में प्रवेश किया। 1535 में जन्म हुआ, तो 1635 तक 100 साल, और 1640 तक जो है लगभग 105 वर्ष की आयु में श्री सूरदास जी महाराज का भगवत लीला में प्रवेश हुआ। कहते हैं इस ग्राम में सूरकुटी नाम की एक कुटिया है, एवं उससे संलग्न एक एक पीलू का वृक्ष है। क्षमा चाहूंगा, एक पीलू का वृक्ष है। अब पीलू का वृक्ष क्या होता है, मैं क्षमा चाहूंगा, ये तो मुझे पता नहीं। आप में से किसी को पता हो तो बताइए।
तो कहते हैं वहां पर सूरकुटी नाम की एक कुटिया है और उससे संलग्न एक पीलू का वृक्ष है। कहा जाता है कि इस पीलू के नीचे श्री सूरदास जी ने महाप्रयाण किया था और यह स्थान गांव के बाहर स्थित है। चंद्र सरोवर के सर्वथा बिल्कुल निकट ही है। चंद्र सरोवर के पास में ही ये स्थान है जिसको सूरकुटी कहा जाता है। कहते हैं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं गोस्वामी श्री विट्ठल नाथ जी ने जो उनकी बैठक हुई उसके समीप ही ये सूरकुटी विद्यमान है। तो महाप्रभु की बैठक जिसको कहा जाता है, वहां अगर आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा काफी लोगों ने, तो वहां उसके पास में ही ये स्थान है सूरकुटी। कहते हैं सूरकुटी आज भी इसका जीर्णोद्धार द्वारा नवीन रूप ले चुकी है, किंतु जब श्री महाराज जी यहाँ आना उन्होंने प्रारंभ किया उस समय ये अपने पूर्व रूप में जीर्ण शीर्ण ही थी। देखिए आज तो इसको खूब सुंदर जो है सजा दिया गया, पर जिस समय महाराज जी यहाँ आए थे श्री दादा गुरुदेव भगवान, उस समय सूरकुटी जो है जीर्ण शीर्ण थी, कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्था भी नहीं थी और बहुत स्वरूप भी इस कुटिया का बहुत सुंदर नहीं था। तो महाराज जी का तो हमने पहले भी स्वभाव सुना कि जो भी मंदिर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं उनका पुनः निर्माण करवाना, पुनः उनको व्यवस्थित करना, महाराज जी इन सब कार्यों में बचपन से ही लगे हुए हैं। तो महाराज जी ने फिर जो है सूरकुटी को भी पुनः इसका निर्माण आदि करवाकर बहुत अच्छे से जो है इसकी सब व्यवस्था करवाई। कहते हैं कि यह एक विडंबना थी कि पुष्टि मार्ग के जहाज माने जाने वाले हिंदी साहित्य के सूर्य महाकवि सूरदास जी की यह साधना स्थली दीर्घ काल तक उपेक्षित ही रही, क्योंकि सूरदास जी कोई साधारण कवि तो है नहीं। तो सूरदास जी की जो कुटिया है उसको तो कम से कम उसका तो महाराज ध्यान सबको रखना ही चाहिए था। ये बड़ी एक विडंबना है कि उसका ध्यान कोई नहीं रख पाया, वो भी जीर्ण शीर्ण हो गई। इसीलिए जो है हमें हमारे स्थानों के विषय में पता होना बड़ा आवश्यक है महाराज। जब तक हमें हमारे स्थानों का पता ही नहीं होगा तो हम उनका जो है पुनर्निर्माण कैसे करेंगे। तो इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि क्या हो गया राम मंदिर वापस लेकर, क्या हो गया अमुक मंदिर लेकर, भैया ये बड़ा आवश्यक है। हमारी जो धरोहर है वो ये सब मंदिर ही तो है, तो ये समझना चाहिए है। तो कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूरकुटी में स्वच्छता का अभाव रहा करता था। संलग्न मंदिरों में जो है सब प्रकार से फूल आदि के निर्माल्य को एकत्रित रखने की कटोरी के रूप में यहाँ पर जो मंदिर के परिचारकगण है उसका उपयोग करते थे। यानी कि मंदिर में स्वच्छता रहती नहीं थी, तो जैसे कोई फूल रखना है तो मंदिर में जाकर रख दिया, कोई सामान रखना है तो मंदिर में रख दिया। इस प्रकार से मंदिर का उपयोग किया जाता था। कहते हैं ऐसी स्थिति में श्री सूरदास जी की जन्म तिथि अथवा महाप्रयाण तिथि पर कोई भी विशेष उत्सव भी नहीं होता था। अब जो मंदिर का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं लोग, उनके कुटिया का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनका उत्सव तो क्या ही मनाएंगे। तो कोई समारोह भी संभव नहीं था। और इस प्रकार से जो है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था इस मंदिर की थी और सूरदास जी की जो जन्म स्थली थी उसका भी खूब ऐसा उद्धार हुआ नहीं था उस समय। तो कहते हैं महाराज जी श्री भक्तमाल जी की भावना से अनुप्रेरित थे। उनके मन में भाव था कि महाराज सब भक्त जो है भगवान के ही स्वरूप है। तो ये जो भक्तमाल का उनके मन में भाव था, इसी के कारण उन्होंने सोचा कि देखो सब संत हमारे ही हैं, संत सबे गुरुदेव हैं व्यास ही ये प्रतीति। कोई अलग थोड़ी है। अगर मान लीजिए कोई पुष्टि मार्ग से है और हम रामानंद संप्रदाय से हैं तो क्या हो गया, है तो हमारे ही आचार्य स्वरूप। तो ऐसा महाराज जी का भाव था। इसलिए आप देखिए कि हमारे जो गुरुदेव भगवान है वे भी सब संतों के लाडले हैं। क्यों? क्योंकि वे कहीं भेद करते ही नहीं। जो व्यक्ति भेद करता है ना वो भगवान को नहीं जान पाता है। जो प्रामाणिक संत है वो कहीं भेद नहीं करते। ठीक है अलग अलग सब संप्रदाय हैं लेकिन सब संप्रदायों का मूल तो भगवान ही है ना। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हाँ ये बड़ी अच्छी बात जो है कुसुम माता जी ने बताई। हाँ कुसुम माता जी तो खैर ब्रजमंडल में ही रहती। तो सूरदास जी की जन्मस्थली जो है आज बड़ी सुंदर बन गई होगी इस प्रकार से। तो कहते हैं कि भक्ताराधन श्री महाराज जी का सर्वस्व था। विश्व भारती में श्री कृष्ण लीला रस का अमृत
उड़ेलने वाले भक्त प्रवर श्री सूरदास जी के स्मृति चिन्हों की यही दशा आपके लिए असहनीय थी। यानी कि महाराज जी ने जब देखा ना कि मंदिर की कैसी हालत हुई पड़ी है, लोग मंदिर समझ ही नहीं रहे हैं, सूरदास जी को कोई उनका उत्सव आदि भी नहीं मनाया जा रहा है, तो महाराज जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि भगवान के मंदिर में अगर उत्सव ना हो तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। इसलिए जो लोग पहले मंदिर बनवाते थे ना, जिनके पास बहुत धन होता था, धनाढ्य व्यक्ति थे, मंदिर जब बनवाते थे तो मंदिर के साथ में कुछ भूमि देते थे, कुछ जमीन दान देते थे उन्हीं ब्राह्मण को जो मंदिर संभाल रहे हैं, कि भैया यहाँ आपको खेती करके खूब जो है बढ़िया अन्न कमाओ और ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, तो सारी व्यवस्था आपकी मंदिर की यहीं से होगी। तो वहां फिर उत्सव भी होंगे, भगवान को बढ़िया सुंदर भोग भी लगाया जाएगा, भगवान की सुंदर सुंदर पोशाक भी बनेगी। तो इस प्रकार से वो सारी व्यवस्था हो जाती थी। और अगर कोई इतनी व्यवस्था ना करे और खाली मंदिर बनवा दे तो उसको भी अपराध लगता है। इसलिए केवल मंदिर बनवाने से बात नहीं बनेगी, उसके साथ और भी कार्य जो अगर कोई बनवाना चाहे तो उसको करना ही चाहिए। ऐसा जो यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो खैर, कहते हैं कि आपने सूरदास जी की जयंती का महाउत्सव श्री महाराज जी ने फिर वहां पर प्रारंभ किया। और ये बात लगभग लगभग सन 1955 या 1956 के आसपास की, 1955 या 56 के आसपास की है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पंचमी श्री सूर जयंती के नाम से ही जानी जाती थी। और महाराज जी अकेले ही सूरकुटी में भली भांति वहां का परिमार्जन करते, यानी पूरी सूरकुटी को धोते, उसकी सफाई करते अकेले, कोई साथ में नहीं था। तत्पश्चात गोबर के द्वारा कुटी एवं आसपास के परिसर को लीप कर सुसज्जित बनाते। फिर पंचमी को प्रातः ही जो है अपने उत्तरीय वस्त्र एवं गमछे में यत्र तत्र ठंडाई तथा शिकंजी आदि के लिए खैर हाँ, ठंडाई और शिकंजी आदि के लिए मिर्च सौंफ नींबू आदि पृथक पृथक बांध कर बाल्टी में चीनी आदि सब वस्तुएं लेकर सूरकुटी पहुंच जाते। यानी कि ठंडाई और शिकंजी आदि की सब व्यवस्था करके महाराज जी पहुंच जाते थे। और सूरदास जी की चित्र छवि को निर्धारित स्थान पर विराजमान करके उसका विभिन्न प्रकार से खूब द्रव्यों से उसका पूजन करते। और आपकी प्रेरणा से वहां एकत्रित हुए स्थानीय ब्रजवासी, उनके मध्य में भी ये भाव आया कि देखो, ये बाबा बेचारे अकेले आते हैं हर बार हर साल पंचमी को, और अकेले ही पूरा उत्सव मनाते हैं, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सब ब्रजवासियों के मन में भाव आया, तो वे भी धीरे धीरे फिर साथ में जुड़ने लगे। कहते हैं कार्यक्रम के समापन पर श्री भगवत प्रसाद के रूप में ठंडाई एवं शिकंजी सबको पिलाई जाती थी। और महाराज जी के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किए हुए इस सूर्य जयंती महोत्सव को यहाँ इसका संक्षिप्त स्वरूप है। आज भी ये मनाया जाता है, ये महाराज जी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। कहते हैं आगे चलकर ये उत्सव क्रमशः विकसित होता चला गया, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संयोजन और उत्सव का बृहद रूप इसने प्राप्त किया। यानी कि धीरे धीरे फिर ये और विशाल होता गया, लोग जुड़ते गए, तो और जो है प्रेम से उत्सव मनाया जाने लगा। तो कहते हैं लगभग सन 1968 1968 में श्री महाराज जी के द्वारा ब्रज साहित्य परिषद की स्थापना हुई। तब इस संस्था के तत्वाधान में ही श्री सूर्य जयंती का कार्यक्रम फिर हर साल होने लगा। फिर उसके बाद तो जो है ब्रज साहित्य परिषद ने ही ये कार्य अपने ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार जो से सूरदास जी की जयंती को भी यहाँ मनाया गया। तो मुख्य बात ये है कि महाराज जी जिस भी मंदिर को देखते हैं ना, चाहे वो किसी भी परंपरा का, किसी भी साधु का वो स्थान हो, या वो किसी भी स्वरूप का मंदिर हो, वे उसका उद्धार अवश्य करते थे। और यही है सर्वत्र भगवत दृष्टि। कोई भेद नहीं कि भैया हम तो रामानंदी साधु हैं, तो हम क्यों जो है पुष्टि मार्ग के मंदिर का उद्धार करें। ऐसा भेद नहीं, इसीलिए जो है श्री दादा गुरुदेव भगवान है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब जो है ब्रज साहित्य परिषद के द्वारा बहुत से भक्त कवियों की जयंती को मनाया जाता है। अब वो जयंती कब मनाई जाती है और स्थान क्या होता है वो जानने की कुछ विशेष आवश्यकता है नहीं। तो मैं उन कवियों के नाम ले देता हूँ कि सब भक्त कवि हैं, तो भक्तों के नाम लेने चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्री केशवाचार्य जी की कथा हमने सुनी थी, आप लोगों को अगर याद हो।
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री कुंभन दास जी, श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कृष्णदास जी, श्री गोविंद स्वामी जी, श्री चीत स्वामी जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री नंद दास जी, श्री तुलसीदास जी एवं श्री नारायण स्वामी जी, इन सबकी जो है सुंदर जयंतियां मनाई जाती है आज भी ब्रज साहित्य परिषद के द्वारा। तो ये प्रसंग यही हमारा पूर्ण होता है। किसकी जयंती कब आती है और कब जो है कौन से स्थान में मनाई जाती है उस पर विशेष रूप से चर्चा हमें करनी ही नहीं है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले प्रसंग की ओर। कहते हैं महाराज जी के नेतृत्व में ब्रज साहित्य परिषद के द्वारा प्रारंभ किए गए उत्सव एवं अन्य कार्यक्रम आपको श्री धाम आ जाने के पश्चात भी चलते रहे, क्योंकि महाराज जी तो गोवर्धन में ये सब काम करके आए थे, फिर वे श्री धाम वृंदावन आ गई, तो फिर भी ये सब काम चल रहे थे। कहते हैं वर्तमान में भी ये सब संस्था महाराज जी के ही अमोघ आशीर्वाद से आज भी चल रही है और ब्रज साहित्य परिषद जो है आज भी ये सब उत्सव मना रहे हैं। अन्य भी उत्सव मनाए जाते हैं वहां पे। जैसे ब्रज साहित्य परिषद के द्वारा पूज्य वैष्णव आचार्यों, संतों, अष्टचाप के अन्य कवियों के उत्सव भी मनाए जाते हैं। और महाराज जी के इन सभी समारोह में जो है ऊर्जा का केंद्र महाराज जी रहते थे। महाराज जी ने ही सब काम किया था। तो जितने भी उत्सव होते थे उसमें जो जो संत आते थे सबसे पहले महाराज जी के पास ही जाते थे, उनको ही प्रणाम करते थे, उनसे ही चर्चा करते थे। कहते हैं ये उत्सव प्राय भक्त कवियों की भजन स्थलियों पर ही मनाए जाते हैं और कुछ उत्सव जो है परिषद के कार्यालय में भी मनाए जाते हैं। इस प्रकार से महाराज जी ने ही सूर सौरभ ग्रंथ में तिथि स्थान आदि सब बताया है, कौन से संत की जन्म की तिथि क्या है, उसकी नित्य लीला प्रवेश की तिथि क्या है और कहाँ उनकी जयंती मनाई जाती है। सारा वर्णन जो है सूर सौरभ एक ग्रंथ है उसमें दिया गया है। खैर हमें उसमें ज्यादा विस्तार में सुनना नहीं है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे जो हमारा प्रसंग है उसमें श्री हरिदास खिमजी सूर विद्यालय के प्रेरक कहते हैं परासोली चंद्र सरोवर के तट पर श्री सूरकुटी के समीप एक विशाल एवं सुदृढ़ भवन है। उसका निर्माण लगभग 125 वर्ष पूर्व हरिदास खिमजी नामक एक धनी वैष्णव भक्त ने करवाया और आगे चलकर उनके वंश में इस भवन को बेचने का विचार किया और एक विश्वास पात्र मुनीम को गोवर्धन भेजा। कुमेरिया जी ने उस मुनीम को श्री महाराज जी से मिलवाया, क्योंकि जो हरिदास खिमजी थे उन्होंने तो ये जो स्थान बनवाया था उन्होंने तो सोचा कि भगवान का सुंदर यहाँ पर जो उत्सव आदि होंगे, तो उनके पुत्रों ने सोचा कि इसको बेच दिया जाए। उन्होंने एक मुनीम को गोवर्धन भेजा। तो जो कुमेरिया जी थे जो महाराज जी के संग में रहा करते थे, कुमेरिया जी ने कहा कि आप जो है महाराज जी से मिलो। आपने इस परामर्श को दिया कि देखो भवन को बेचना सेठ जी की भावना के विरुद्ध है। सेठ जी ने भवन बेचने के लिए नहीं बनवाया था, उन्होंने तो ये भवन भगवान के निमित्त बनवाया था। अतः इसे जो है किसी अच्छे संस्था को दान स्वरूप में दे दिया जाए, जिससे सेठ जी का नाम भी बना रहे और वहां के लोक सेवा के कार्य में भी ये भवन लग सके तो अच्छा हो जाएगा। तो कहते हैं मुनीम जी को यह बात बड़ी जच गई। मुनीम जी ने कहा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उसने तत्काल में ब्रज साहित्य परिषद को भवन दे दिया और ये प्रस्ताव कर दिया, किंतु श्री महाराज जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। महाराज जी ने कहा भैया देखो हमें ये भवन नहीं चाहिए। वो जो वकील आए थे उन्होंने कहा कि महाराज जी फिर आप ही रख लो ये भवन, आप लोग सब उत्सव आदि करवाते ही हो तो ये भवन आप लोगों के काम आ जाएगा। श्री महाराज जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो आपने सूरदास जी का ये कार्यरत संस्था सूर्य स्मारक मंडल आगरा से संपर्क करके इसी भवन को उसे दान स्वरूप दिलवा दिया। वर्तमान में इस भवन को श्री हरिदास खिमजी सूर्य विद्यालय चला रहा है, यानी कि इसमें एक विद्यालय चल रहा है आज के समय में। और महाराज जी ने इस विद्यालय की अनेक वर्षों तक जो है संभाल भी की। आगे कहते हैं सदगुरुदेव श्री सरपंच बाबा महाराज का साकेतवास। महाराज जी के सदगुरुदेव परम पूज्य महंत श्री रामचरण दास जी महाराज, जिन्हें सरपंच बाबा के नाम से भी जाना जाता है, सन 1980 में 1970 में श्रीधाम अयोध्या में ही अपने पार्थिव कलेवर का परित्याग करके श्री सीताराम जी की नित्य लीला में आपने प्रवेश किया। श्री रामानंद संप्रदाय के एक सर्वमान्य वरिष्ठ संत के रूप में आपकी विपुल ख्याति थी।
हनुमानगढ़ी के सरपंच पद को आपने आजीवन समलंकृत किया। और हमने पहले भी सुना था कि सरपंच बाबा जो थे वो बार बार सरपंच नियुक्त हो जाते थे। हालांकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार सरपंच नियुक्त होता नहीं, क्योंकि सब लोग उसको चुनते ही नहीं थे। पर सरपंच बाबा जब से सरपंच बने उनको सब लोग बार बार चुनते थे कि इनका काम बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से गढ़ी में जो है आपके साकेतवास के उपलक्ष्य में विशाल उत्सव भंडारा भी हुआ। महाराज जी ने आपकी पावन स्मृति में लक्ष्मण मंदिर, निर्वाणी अखाड़ा गोवर्धन में संतों का सेवा भंडारा आदि विशाल आयोजन भी करवाया। और इसमें ब्रज 84 कोस के सभी अखाड़े तथा अन्य जितने भी संत महंत थे सबने भाग लिया। और दान मान से सभी का यथोचित आदर भी हुआ। और महाराज जी ने अपने सदगुरुदेव के चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित इस प्रकार से की। तो इस प्रकार जो है श्री सरपंच बाबा महाराज का साकेत वास हुआ है लगभग लगभग सन 1970 के आसपास। कहते हैं महाराज जी के सरपंच बाबा के एक और शिष्य थे जो महाराज जी के गुरु भाई थे। सरपंच बाबा के शिष्य थे दोनों, तो दोनों गुरु भाई हुए। कहते महाराज जी के इन गुरु भाई में जो है आपसे आयु में बड़े भी थे, कई गुरु भाई ऐसे थे जो आपसे आयु में छोटे थे। तो राम रतन दास जी नाम के एक वैष्णव थे जो आपके गुरु भाई थे। तो नागा के नाम से उनको जाना जाता था कि ये तो नागा जी हैं। तो महाराज जी ने उनका अत्यंत आदर करके उनको कहा कि आप जो है ये सरपंच का पद फिर आप संभालो। अब गुरुदेव भगवान तो चले गए, तो अब ये सरपंच का पद आपको संभालना है। कहते निर्वाणी अखाड़ा गोवर्धन में महंत का पद फिर उनको मिला। तो कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज जी ने प्रस्ताव रखा कि ये जो है महंत का पद आप ले लीजिए। और सदगुरुदेव सरपंच बाबा का जो भी पद है, जो भी सब उनकी ख्याति है, उसको आपको ही बढ़ाना है। कहते हैं आपके भगवत धाम गमन के पश्चात श्री नागा जी को महंत पद प्रदान किया गया। और न्यायिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए काम चलाऊ आवश्यक अधिकार श्री महाराज जी ने अपने पास रखा हुआ था। यानी कि कुछ ऐसे अधिकार थे जो महाराज जी ने अपने पास रखे थे, बाकी सारे अधिकार जो है उनको मिल गए थे, जो ये राम रतन दास जी थे ना। क्योंकि देखिए सरपंच बाबा महाराज के सबसे प्रिय शिष्य थे श्री दादा गुरुदेव भगवान। तो सरपंच बाबा ने दादा गुरुदेव भगवान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। पर दादा गुरुदेव ने सोचा कि देखो मैं तो वृंदावन में रहता हूँ, और अब मैं जो है वृंदावन को छोड़ कर कैसे आ सकता हूँ। मैं तो यहाँ जो है लक्ष्मण मंदिर में निवास करता हूँ गोवर्धन में। तो इसलिए अपने गुरु भाई को उन्होंने वहां का सरपंच बना दिया कि आप जो है गुरु जी का स्थान ले लो। और महाराज कुछ जो विशेष काम है, जो लीगल वर्क है, वो मैं अपने अंडर रखूंगा, वो मैं करूंगा। तो ये महाराज जी का यहाँ पर एक निस्वार्थता दिखी कि ऐसा कोई भी इतना बड़ा स्थान दे देना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो बहुत त्याग जिसके अंदर होता है वही ऐसा काम कर सकता है। जैसे हमारे ब्रजमंडल के एक संत हुए, नाम तो मैं उनका नहीं लूंगा, बड़े प्रसिद्ध संत हैं। उन्होंने देखा कि वे जिस स्थान में रहते थे ना, वे तो साधु थे, साधु तो किसी भी स्थान में रह लेते। तो उस स्थान में उन्होंने देखा कि जो स्थान के महंत थे, वो महंत जी जो है उनकी मृत्यु होने वाली थी। और उनके दो शिष्य थे। तो एक शिष्य को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दूसरे शिष्य को उतना लाड नहीं करते थे। हालांकि गुरु तो गुरु हैं, वे तो किसके साथ क्या लीला कर रहे हैं तो वे स्वयं जाने। तो हुआ क्या, जिस शिष्य को वे ज्यादा लाड नहीं करते थे ना, उसने सोचा कि कहीं ये स्थान ये मेरे गुरु भाई को ना दे दें गुरु जी। तो उसने क्या किया कि गुरु जी के लिए बढ़िया सुंदर अधोटा दूध की खीर बनाई और उसमें जहर मिलाकर गुरु जी को जहर देकर मार दिया। जब जहर देकर मार दिया तो ये जो हमारे बाबा हैं, इनके मन में महाराज बड़ा दुख हुआ। मैं नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, बड़ा अद्भुत जो है उनकी ख्याति है पूरे ब्रजमंडल में। तो बाबा के मन में बड़ा दुख हुआ कि बताओ ये कैसे लोग हैं। अरे वैष्णव होकर अपने गुरु को जहर देकर मार दिया, और क्यों मार दिया, एक स्थान के लिए। जो स्थान आज है कल भैया मृत्यु हो जाएगी, तो स्थान तुम्हारा तो रहेगा नहीं, कल किसी और को मिल जाएगा। तो उनका मन बड़ा दुखी हुआ। फिर वे अलग ही जंगलों में चले गए कि अब मैं यहाँ भजन करूंगा। तो एक एक स्थान पाने के लिए लोगों का महाराज युद्ध हो जाता है, षड्यंत्र रचते हैं अपने गुरु भाइयों के प्रति। और महाराज जी ने बड़े प्रेम से जो है वो स्थान अपने गुरु भाई को दे दिया, और बिना मांगे दे दिया कि भैया आप रख लो।
ये है महाराज जी का त्याग। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। कहते हैं इस प्रकार से आपने संस्था की सर्वोपरि गरिमाम्य महंत पद को कभी स्वीकार नहीं किया। और यद्यपि मठ मंदिरों में सभी कार्य सब प्रकार से आपके द्वारा ही संचालन होते थे, यानी कि काम सारा महाराज जी करते थे, और लेकिन नाम अपना नहीं करवाते थे। वे अपने आप को इतना छिपाते थे, इतना छिपाते थे कि कहीं किसी को पता ना लग जाए कि ये काम जो है महाराज जी द्वारा किया गया। जैसे अब जो जो हमने जितने जितने मंदिरों का नाम सुना, जितने जितने संस्थाओं का नाम सुना, हमने नाम तो निश्चित रूप से आपने भी सुने होंगे, और ये शायद आपको भी ना पता हो कि ये स्थान जो है महाराज जी के द्वारा ही इनका जीर्णोद्धार हुआ है। तो यही महाराज जी का स्वभाव था। वे अपने आप को बहुत छिपा कर रखते थे। कहते हैं श्री शिव नंदन दास जी आपके एक छोटे गुरु भाई थे। तो सदगुरुदेव सरपंच बाबा ने उनसे कहा कि मेरे पश्चात यह नहीं सोचना कि गुरुदेव नहीं रहे। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक और वैष्णव थे जिनका नाम था शिवनंदन दास जी। तो शिवनंदन दास जी महाराज जी के छोटे गुरु भाई थे। तो वो अपने गुरुदेव से यानी कि सरपंच बाबा से प्रश्न करते थे कि गुरुजी, जब आप चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा। तो सरपंच बाबा कहते थे भैया ये कभी भी मत सोचना कि मेरे पश्चात गुरुदेव नहीं रहे, अपितु शास्त्री जी को ही अपना गुरु मानना। यानी कि महाराज जी को भी शास्त्री जी कहते थे। तो बोले श्री भक्तमाली जी जो है, जो शास्त्री जी हैं, उनको ही अपना गुरु मानना। ये है महाराज जी की महिमा कि उनके गुरुदेव जो है अपना ही स्वरूप उनमें देख रहे हैं। यही तो एक सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य की पहचान है। सच्चा गुरु कौन? जो सामने वाले को भी गुरु बना दे, यानी कि अपने समान कर दे। कपि तरु तर अप्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहो न राम सो, साहिब शील निधान। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज। प्रभु तरु तर, भगवान पेड़ के नीचे बैठे, कपि डार पर, और बंदर जो है पेड़ के ऊपर बैठे। बंदरों के पांव भगवान के सिर के ऊपर लटक रहे हैं, उनकी पूंछ भगवान के ऊपर लटक रही है। विभीषण जी ने कहा कि ये तो बड़ी अशिष्टता है महाराज, भगवान के ऊपर पांव रख के बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप मुझे आज्ञा दो, एक ही बार में इन सब बंदरों को खत्म कर देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं भैया लक्ष्मण, बेचारे वानर हैं, इनको कहाँ समझ है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, कोई बात नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी कहो न राम सो, साहिब शील निधान। ऐसा कौन करुणा में होगा जो वानरों को अपने समान बना लिया महाराज। ये करुणा केवल भगवान में और सच्चे सदगुरुदेव में ही है। अपने समान कोई किसी को नहीं कर सकता। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा ना, उसके मन में हमेशा डर रहेगा कि कोई मेरे समान ख्याति ना पाले, कोई ऐसा ना हो जिसको मेरे समान सम्मान मिलने लग जाए। तो वो हमेशा उस व्यक्ति को दबाएगा। पर भगवान कितने करुणा में है, संत कितने करुणा में है कि वो हर व्यक्ति को अपने समान कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु तो शिष्य को शिष्य नहीं, शिष्य को गुरु ही बना देते हैं। ये है सदगुरुदेव की महिमा। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, मैं तुम में और मुझ में रंच मात्र भी भेद नहीं समझता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि तुम जो है मुझसे कम ज्ञानी हो। ये बात भगवान कह रहे हैं। भगवान के समान ज्ञानी कौन होगा महाराज? भगवान तो भगवान है। पर धन्य है श्री ठाकुर जी जो उद्धव जी को अपने समान बता दिया। तो ये केवल भगवान का स्वभाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है सदगुरुदेव श्री सरपंच बाबा महाराज ने कहा कि देखो, कभी भी ये मत सोचना कि मैं चला गया। अपने बड़े गुरु भैया श्री भक्तमाली जी में ही मेरे स्वरूप का दर्शन करना। अतएव शिव नंदन दास जी ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता महाराज जी को सदैव गुरु रूप में ही माना। और आप समय समय पर जो है गोवर्धन में रहकर वहां के सेवा कार्यों में श्री महाराज जी का सहयोग भी किया करते थे। शिव नंदन दास जी ने एक बार दर्शन करने के लिए जनकपुर में जाने की योजना बनाई। और इतनी लंबी यात्रा को अकेले करना, ये आपके साहस की बात नहीं थी। उनको लगा कि इतनी लंबी यात्रा मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, कि अयोध्या से जनकपुर जाऊं तो क्या करें। तो महाराज जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप जो है यात्रा के लिए प्रस्थान करो, और श्री जानकी जी आपकी सब प्रकार से संभाल करेंगी। उन दिनों में सड़कों के मार्ग में तथा वाहनों का इतना
एक बाहुल्य नहीं था। यानी कि इतनी सड़कें और इतने बढ़िया-बढ़िया हाईवे और इतनी गाड़ियाँ उस समय इतना कुछ नहीं था। कहते हैं पद यात्रा ही अधिक हुआ करती थी। तो शिव नंदन दास जी पैदल ही चले गए और पैदल चलते-चलते जनकपुर के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। आपको भोजन प्रसाद ग्रहण किए हुए 2 दिन हो चुके थे। पैदल-पैदल चलते जा रहे हैं, मार्ग में साधु कुछ खाते नहीं हैं। जो प्रामाणिक साधु है ना, वो आज भी मार्ग में कुछ नहीं खाते। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान के साथ भी ऐसा हुआ। महाराज जी मार्ग में तो जल भी नहीं पीते थे, श्री दादा गुरुदेव भगवान। तब जब दादा गुरुदेव भगवान ने जल नहीं पिया तो बाकी सब शिष्यों ने सोचा कि हम जल पिएँगे तो ये तो ये गुरुदेव का अपमान हो जाएगा। गुरुदेव पी नहीं रहे, हम पी रहे हैं। तो महाराज जी को बड़ी प्यास लग रही थी। श्री गुरुदेव भगवान को बड़ी प्यास लग रही थी, पर उन्होंने सोचा कि जब हमारे गुरुजी ने ही जल नहीं पिया तो हम कैसे पी लें? तो वे बैठे रहे। तो महाराज जी ने कहा कि पंडित जी जल ले लो। बोले कि गुरुदेव जल लूँ किससे? हम जो जल लाए थे वो तो खत्म हो गया और अन्य किसी से जल माँग नहीं सकते। पता नहीं कौन जो एक ऐसा व्यक्ति है उसके कैसे संस्कार हैं, ऐसे किसी से जल कैसे माँगे? हालाँकि उसके बाद जो है श्री ठाकुर जी की लीला हुई, एक जगह पर ट्रेन रुक गई, अपने आप ही रुक गई, वहाँ क्रॉस वगैरह कुछ लग गया। फिर महाराज जी जो है वहाँ अंदर वन में चले गए, वहाँ उन्होंने खूब प्रेम से जलपान किया, स्नान किया, तिलक स्वरूप धारण किया, अपनी माला का नियम पूरा कर लिया, उसके बाद खूब प्रेम से प्रसाद पाया। उसके बाद जब आकर जैसे ही ट्रेन में बैठे, तुरंत ट्रेन चल पड़ी। तो ऐसे ही अनेक लीलाएँ खैर गुरुदेव भगवान के साथ भी हुई। तो इस प्रकार से मार्ग में जो है संत जन कुछ पीते नहीं। कहते हैं महाराज जी ने आपका उत्साहवर्धन किया कि कोई बात नहीं आप जो है जाइए, आप किशोरी जी के धाम जा रहे हैं तो किशोरी जी आपकी सार-संभार करेंगी। तो 2 दिन से आप भूखे थे, शरीर एकदम क्लांत हो चुका था एवं एकदम दुर्लभ हो चुका था। एकदम दुर्बल क्षमा चाहूँगा एकदम दुर्बल हो चुका था और महाराज जी के अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके मन में ये विश्वास था कि जानकी जी मेरी सहायता करेंगी। जानकी जी आपकी सब प्रकार से सार-संभार करेंगी, यही वाक्य उनके अंतर्मन में घूम रहा था। महाराज जी की वाणी इतनी मधुर थी कि उस वाणी को अगर कोई बहुत ध्यान से सुने ना, तो ये मेरा विश्वास है कि वो फिर उस वाणी में खो जाता है। जैसे मैंने एक बात आपको बताई थी अगर आपको याद हो, हमने जब इस ग्रंथ को शुरू किया था तब हमने शुरू-शुरू में सुना था कि महाराज जी ने श्री गुरुदेव भगवान को कहा था, पंडित जी सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा, तुम विश्वास रखो। अब ये बात इतनी मधुर है कि कभी भी आपके जीवन में ना करे नारायण कोई ऐसी स्थिति आती है जो प्रतिकूल है, तो आप इस बात का स्मरण करके देखिएगा। मेरा विश्वास मानिए बड़ी शांति मिलेगी आपको। हालाँकि गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझ दास के जीवन में तो कभी प्रतिकूल स्थिति आती नहीं, मैं तो आनंद में ही रहता हूँ, नित्य ही। पर फिर भी ये जो वाक्य है इतना सुंदर है, कभी इसका स्मरण होता है तो आनंद ही हो जाता है मन में महाराज। कितनी सुंदर बात और बड़ी सरल बात। बात में कोई छिपाव-दुराव, कोई छल-कपट नहीं। केवल विश्वास करने की बात है कि पंडित जी सब हो जाएगा और सब मिल जाएगा। एक और बात है, एक महाराज जी बात कहा करते थे कि जो हारे हैं वे हरि को जाएँगे, वे हारे हरि को जाएँगे। इतनी सुंदर बात है। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है ना कि मैं तो किसी के भी योग्य नहीं हूँ, तब उसको महाराज जी की बात स्मरण आती है कि अब मैं जब संसार से हार गया हूँ, तब मैं हरि का हो चुका हूँ। तो महाराज जी ऐसी छोटी-छोटी बातें कहा करते थे, लेकिन वो छोटी बातें इतनी प्रभावशाली हैं कि उन्होंने पूरा-पूरा जीवन लोगों का बदल दिया। तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। तो यहाँ भी उन्होंने ये बात कही कि देखो शिवनंदन दास जी, श्री जानकी जी आपकी सब प्रकार से सार-संभार करेंगी, आप निश्चिंत होकर जाओ। अपने भक्त के इस वाक्य को सत्य सिद्ध करने के लिए श्री जनक नंदिनी, श्री मिथिलेश्वरी, श्री जानकी जी ने क्या किया? एक छोटी-सी किशोरी के रूप में जो है किशोरी जी आईं और उस छोटी-सी बालिका के, छोटी-सी किशोरी जी के रूप में वे बाबा के निकट आ गईं और उनके कर कमलों में मिथिला का प्रसिद्ध भोजन दही चिवड़ा से भरा हुआ थाल था। तो शिवनंदन दास जी के सन्मुख आपने वो थाल रख दिया और उनके लिए ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि भैया मैं यहाँ आया हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मैं किसी को पहचानता हूँ, ना कोई मुझे जानता है। ये छोटी-सी लाली आई और इस लाली के हाथ में बढ़िया दही चिवड़े से भरी हुई थाल है और ये मेरे सामने क्यों रख रही है? बड़ा आश्चर्य हुआ।
तो एक अपरिचित व्यक्ति को ये भोजन क्यों करा रही? और 2 दिन में मैंने भोजन नहीं किया और जैसे ही भोजन का स्मरण हुआ, भोजन आ गया। तो ये तो निश्चित रूप से जो है किशोरी जी की लीला ही है। उसके विषय में ये किशोरी कैसे जान गई? ये विचार आपके मन में चल रहा था, किंतु किसी निर्णय पर वे पहुँच नहीं पा रहे थे। कुछ क्षण के पश्चात आपसे उस किशोरी से जो है आपने जिज्ञासावश प्रश्न पूछा, पर जैसे ही प्रश्न पूछना चाह रहे थे, वो अंतर्ध्यानी हो गई। आप समझ गए कि ये जो है किशोरी जी की कृपा है, तो वहाँ दूर-दूर तक उसका कोई पता ही नहीं चला। इस प्रकार जो है आपको स्मरण हुआ कि महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि किशोरी जी मंगल करेंगी। तो महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप जो है किशोरी जी ने मंगल किया। गुरुदेव जो बात कह दें उसको विश्वास कर लेना चाहिए बस, काम बन जाता है। कहते हैं श्री जानकी जी के दर्शन करके एवं उनके कर कमलों से सुंदर प्रसाद पाकर आप अत्यंत आनंदित हो गए। अब आप सोचिए कि आप जो है मिथिला में पहुंचे और मिथिला में पहुंचते ही श्री किशोरी जी साक्षात अपने हाथ से आकर आपको भोजन पवा दे, तो इससे ऊपर कोई आनंद कहाँ होगा महाराज। लोग कहते हैं कि हम जो है भगवान के धाम चले जाएंगे, गोलोक चले जाएंगे, साकेत चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, वहां खूब आनंद है। अरे भैया यहाँ खूब आनंद है, कोई भेद नहीं है। यही एक सिद्धांत अगर कोई मान ले, मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है जब कोई भेदभाव करता है। इतना सुंदर सिद्धांत है, कहीं भेद नहीं। जो नित्य गोलोक है और जो यहाँ का गोलोक है उसमें भी भेद नहीं है, विश्वास मानिए। जो जिस वृंदावन का हम दर्शन कर रहे हैं ना, और जो नित्य वृंदावन है उसमें भी भेद नहीं है, रंच मात्र भी भेद नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं, पर ये बात हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। ये बात श्री दादा गुरुदेव भगवान कहा करते थे। ये बात सब संत जन कहते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। आनंद ही आनंद है महाराज। आज भी आप वृंदावन के किसी गली में चले जाइए, आपको श्री ठाकुर जी खेलते हुए दिख जाएंगे। आप अयोध्या जी की किसी गली में चले जाइए, आपको श्री ठाकुर जी वहां अपने मित्रों के साथ जो है कुछ ना कुछ लीला करते दिख जाएंगे। दृष्टि चाहिए देखने वाली, ठाकुर जी तो सब जगह ही विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जनक नंदिनी जानकी महारानी की जय। कहते हैं इस प्रकार से जो है किशोरी जी का दर्शन हुआ, किशोरी जी ने प्रसाद पवाया, आपको आनंद हो गया। कहते हैं एक बार ये शिवनंदन दास जी के किसी प्रसंग में शोभित होने पर श्री महाराज जी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि आपको आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई गरिमामय पद प्राप्त होगा। और कालांतर में यही हुआ। आप अखिल भारतीय निर्वाणी अनि के सर्वोच्च महंत पद पर आसीन हो गए। श्री महाराज जी के आशीर्वचन से ही आपको साधु समाज में ये दुर्लभ पद प्राप्त हुआ। ये पद सबको नहीं मिलता है, पर आपको प्राप्त हो गया। क्यों? महाराज जी की करुणा। संत किसी को आशीर्वाद दे दे तो उसमें तो फिर कुछ न्यूनता रह ही नहीं सकती। संत कुछ भी बना सकते हैं। जैसे भगवान में क्षमता है ना, कि ब्रह्मा को मच्छर बना दिया, मच्छर को ब्रह्मा बना दिया, ऐसे ही संत सदगुरु होते हैं। कहते वर्तमान में आप उसी पद से सेवानिवृत्त होकर जिला टीकमगढ़ में बराना नामक स्थान पर विशाल भूखंड में एक समृद्ध आश्रम के महंत पद पर सुशोभित हैं। और वहां आज भी वे भजन कर रहे हैं। शिवनंदन दास जी टीकमगढ़ के पास में आज भी भजन कर रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत जो है श्री शिवनंदन दास जी का चरित्र है। और ऐसे केवल एक शिवनंदन दास जी नहीं, ऐसे अनेक छोटे गुरु भाई हैं महाराज जी के, जिन पर महाराज जी ने बड़ी करुणा की। कहते हैं बस एक छोटा सा प्रसंग और उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि महाराज जी के एक अन्य छोटे गुरु भ्राता श्री रामदास जी का उल्लेख हम गंगा सागर के निवास के प्रसंग में हम कर चुके हैं। हमने सुना था श्री रामदास जी महाराज बड़े जिज्ञासु थे, उनको बहुत से प्रश्न थे। उन्होंने जो है श्री महाराज जी से अपनी जिज्ञासा की, उनको कहीं उत्तर नहीं मिला, पर महाराज जी ने जो उत्तर दिया आपको उससे बड़ी संतुष्टि हुई। और उसके बाद जो है आपका जीवन बड़ा आनंदित हो गया। महाराज जी के पास फिर वे रहने लगे। फिर जो है संगीत जगत में आपको बहुत ख्याति मिली और संगीताचार्य के नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। सरल, हंसमुख एवं बड़ा ही प्रेमिल स्वभाव था श्री रामदास जी महाराज का। और अनेक असामान्य प्रतिभाएं आपके अंदर थी। ये केवल गुरु कृपा से ही आती। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छाई दिख रही है तो समझ जाइए ये उसके गुरुदेव की उस पर कृपा है, बस और कुछ भी नहीं। कहते हैं इस समय आप अयोध्या में श्री करुणा निधान भवन आश्रम के महंत पद पर विराजमान हैं। श्री ठाकुर करुणा निधान की सेवा में वे रत हैं। ये सब हम पहले सुन चुके हैं, ये तो मैंने पुनः आपको इसलिए सुना दिया ताकि एक बार याद आ जाए।
तो इस प्रकार से हमारा ये प्रसंग भी पूर्ण होता है और उसके बाद जो है अभी क्या है दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र तो महाराज बहुत बड़ा है। कहाँ हमने ये सोचा था कि जब तक भक्तमाल जी की कथा का कुछ दिन विश्राम है, तब तक दादा गुरुदेव का चरित्र कुछ 5-7 दिन में सुन लेते हैं, पर वो संभव नहीं हो पाया। खैर बड़ी अच्छी बात भी है, जल्दी-जल्दी सुन लेते हैं, समझ कुछ आता नहीं, तो धीरे-धीरे आनंद से हम सुनेंगे। अब एक जो है विषय है जिस पर थोड़ी-सी मुझे चर्चा करनी है, वो ये है कि समय की थोड़ी-सी व्यवस्था हमें देखनी है क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि समय को जो है थोड़ा-सा थोड़ा बदला जाए, 5 का 5:30 कर दिया जाए। देखिए मैं प्रयास अवश्य करूँगा, हालाँकि मैं लिंक तो 5-10 मिनट लेट ही भेजता हूँ जान के कि 5 बजे सब लोग उठे होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो 5 बजे ही उठते हैं ठीक कथा में, तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। तो उठेंगे, कुछ मुँह-हाथ भी धोएँगे, कोई अगर स्नान भी कर रहा है तो 10-5 मिनट तो उसको भी लगेंगे। तो इस कारण से मैं लिंक जो है 10 मिनट लेट ही भेजता हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था बनती है तो देखते हैं 2-5 दिन में अगर समय थोड़ा बदला जा सके। नहीं तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि 5-10 मिनट तो हम लेट वैसे ही कथा शुरू करते हैं और उसमें भी 5-7 मिनट तो मंगलाचरण ही होता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा परेशानी हो रही हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे। फिर हम देखते हैं जैसे श्री ठाकुर जी व्यवस्था बनाएँ और जहाँ तक बात है हमारी आगे के प्रसंगों की, वो हम फिर कल जो है कल उसका स्मरण करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलही धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि अंज कलिकाय खिली। उलूक कल कली मल सकल और गण प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु।